सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़धार, आशाए का गुरुदेव की और न चेत विचार। आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग पड़े महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग वो वेद मंत्र उपनिषद के ऋचा महापुरुषों की अमृतमय वाणी का पाठ सुन रहे थे। वेद मंत्र में आया तो वेद भगवान उपदेश कर रहे। अब पहला प्रश्न होता है कि वेद को भगवान क्यों कहते हैं? वेद भगवान, एक सन्यासी से पूछा एक पत्रकार कि बाबा जी आप कितने भाई? का अकेला। पिताजी माँ का वो भी अकेला। माँ पिता अकेला। कहते किस माँ बाप की बात कर रहे हो? का जन्मदाता। कौन जन्म देने वाला माँ है? पिता है। पहले उस पिता का पता हमको पूछ करके बताओ, जिनके बारे में बोल रहे हो ये जन्मदाता नहीं है, ये माध्यम है, ऐसा बोलो। उस माँ बाप के माध्यम से मैं यहाँ आया, लेकिन जन्म देने वाला कौन है? तो कहा माँ बाप का। उस माँ बाप के कौन माँ बाप है? तो दादा दादी उनके माँ बाप कौन है? उनके माँ बाप कौन है? उनके माँ बाप कौन है? बताओ। सबके अंतिम में सबके माँ बाप कौन है? वो है परमपिता परमात्मा। इसलिए सुन रहे थे बाबा जोगी एक अकेला जाके तीरथ व्रत न मेला। अकेला तो उनका भजन करो, सारे कर्तव्य का निर्वहन हो जाता है। हाँ, सांसारिक है, जिनके माध्यम संसार में आए हैं और आपके पास क्षमता है, योग्यता है, सहनशीलता है, तो सेवा कर दो। तो सबसे बड़ी सेवा जो निस्वार्थ हमको भेजा, उनके प्रति हम निस्वार्थ सेवा करें। संसार के माँ बाप स्वार्थ में सेवा करते हैं कि बेटा जन्म लिया है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बुढ़ापा का सहारा बनेगा। इस स्वार्थ की सेवा।
निस्वार्थ सेवा करने वाले कौन? जो परम पिता परमात्मा, सबके पिता, वही परम पिता। उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको तो आप चाहिए, जिनके आप अंश हैं, तो वो परम पिता। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जीवो परम पिता निचिन्ह हो। और ये परम पिता कौन है? जो पिता के भी पिता, पिता के भी पिता, पिता का अंत में कौन? सृष्टि का निर्माण हुआ, मानवीय सृष्टि का निर्माण हुआ है मनु और शत्रुपा से। मनु के संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाते हैं, मानव कहलाते। तो मनु और शत्रुपा, उसी से सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ है, हम उनकी संतान। तो उनको कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो खेल रचा। एको हम बहु श्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, हर एक के मन में होता है। आप दीक्षित हैं तो मन में होगा, कुछ और दीक्षा लेते हो बैठ करके ध्यान करेंगे। चोर के मन में होता है कि दो चार ठो और चोर हो जाता साथी, तो मिल करके कहीं चोरी बढ़िया से कर लेते। शराबी को देखिएगा, सोचता दो ठो और हो जाता, तो आधा बोतल अभी लेते हैं तो फूले बोतल चढ़ा देते सब मिलके। खैनी खाने वाले को देखिएगा, दो चार गो खा लो, कुछ नहीं होता, खा लो। दो चार दिन सिखाएगा और फिर आपसे भीख मंगाएगा। आप अपने को कहते हैं बड़ी बुद्धिमान है, फुल पैंट शर्ट टाइप बंडी पहने हुए हैं। भूख लग गई है, युवरों की भूख लगी है, और रोड पर कोई खा रहा है, तो आप नहीं कहिएगा कि बाबू थोड़ा सा हमको भी दे दो, नहीं कहिएगा। क्यों? शर्म लगती है। लेकिन खैनी खाने वाले के देखिएगा, फुल पैंट शर्ट टाई बंडी सब कुछ है, एक भीख मांग करके बैठा रो बहू का खैनी मांगता है, तो आपका हाथ बढ़ जाता, बाबू है वो भीख मंगा से भी भीख मंगाई हो जाता। उस समय में शर्म नहीं लगी, उसमें लज्जा नहीं आई। हमें फुल पैंट शर्ट टाई, बहुत उच्च घराने के हम हैं, धनवान है, विद्वान है। रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन मांग करके खाने में लज्जा आती है, भात दाल मांगने में लज्जा आती है, पराठा भुजिया मांग करके खाने में लज्जा आती है, खैनी खाने में बेशरम हो जाते हैं। तो भीख मंगा के सामने कहते हमको भी दे दीजिए, थोड़ा बेसी है तो दे दीजिए, कैसे हाथ बढ़ जाता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जीवो परम पिता निचिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। तो परम पिता का पहचान कहां? तो कहा द्वैत पार तन मन अबुद्धि पारा, जहां मन बुद्धि भी काम नहीं करे। ये मन बुद्धि का दौरे कहां तक है, सीमा कहां तक है? मन बुद्धि चित अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, त्रिकुटिये तक। और उसके आगे कौन है? जन दरिया इनके परे, तब है ररंकार की ठोर। वाह! तो जहां कहते मन बुद्धि भी हराना हो, प्राण पुरुष आगे चले से करत बखाना हो, जहां से मन बुद्धि भी हिरा जाता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, तब क्या होगा? ज्ञान हुए सारी, सार ज्ञान वहां होगा। सार ज्ञान में होगा मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे दुख टरे भारी। चिन्ह में आएगा, पहचान में आएगा, क्या दम है, पहचान में।
उससे पहले तो सब एक के हैं, सब एक। कहां जाए कि आपके दुख दर्द कैसी मिटे, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिना कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कहे। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिना कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कहे। तो जो सबके परे वही है सर्वेश्वर सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वाधार, जिनका कोई नहीं आधार, स्वयं है निराधार, इसलिए वे कहलाते हैं सर्वाधार, सबके आधार। अरे मिट्टी है, जल है, अग्नि है, आकाश, सबके सब आधार। अब उनके कौन आधार? जो स्वयं है निराधार, इसलिए भी कहलाते हैं सर्वाधार। जो निराधार है फिर भी सबके आधार है, सबके आधार। एक बार की बात है, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनके दरबार में उनके एक विदुषी शिष्या गार्गी, वो जाती है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है और सहमी हुई हाथ जोड़े खड़ी हो जाती। उनके भाव भंगिमा को देख याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि बेटी तुम कुछ पूछना चाहती हो? गार्गी कहती कि हाँ गुरुदेव, पूछना चाहते हैं। तो पूछी नहीं, का डर है, भय है, संकोच है। एक तरफ ब्रह्म ऋषि, एक तरफ एक अल्हड़ लड़की, मुझसे कहीं भूल हो गए, कोई उदंडता हो गई, गुरु कहीं रुष्ट हो गए तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा। इसी डर के मारे गुरुदेव कुछ प्रश्न मन में आती रही और मैं उनको दबाती रही। आज वह जिज्ञासा इतनी प्रबल तम हो गई कि खींच करके आप सामने खड़ी कर दी। अरे तुम तो विदुषी लड़की हो, तुम्हारे प्रश्नों में कोई इल्मियत की बदबू नहीं होगी, इल्मियत की बदबू नहीं। तुम जो कुछ पूछेगी उपदेशात्मक ही होगी, औरों के लिए अनुकरणीय होगी, जीवन उतारने वाली होगी, जीवन को संवारने वाली होगी। तुम साधारण लड़की तो हो नहीं कि उदंड भरी बातें अपने आराध्य से करे।